अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपके पास टाइम है तो आप एक प्लॉट खरीद कर उस पे अपने सपनों का घर बना सकते हैं, क्योंकि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट के कंपैरिजन में बेहतर माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्लॉट्स मिल पाना इतना आसान नहीं है। मगर गुरुग्राम में दीनदयाल जन आवास योजना के तहत कई जगह प्लॉट्स अवेलेबल हैं और प्रेजेंट सिनेरियो में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास डेवलप हो रहे सेक्टर्स में भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एमबीटीवी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको लगातार ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट से रूबरू कराते रहते हैं। और रियल एस्टेट में निवेश के सबसे अच्छे रिटर्न्स के लिए शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प माना जाता है। हेलो एंड वेलकम टू एमबीटीवी प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आज हम रिव्यू करेंगे वाटिका ग्रुप के न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन को, जो कि एक प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये मौजूद है द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 88B में। आज प्रोजेक्ट रिव्यू में हम आपको डेवलपर के एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट वाटिका सिटी का भी जो पूरा सिनेरियो है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, वो दिखाएंगे ताकि आप डेवलपर के प्रोफाइल को समझ सकें। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन 19.70 एकड़ में फैला है, जहां 60 से 180 स्क्वायर यार्ड के कुल 304 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। साथ ही यहां पर एक कमर्शियल प्लॉट भी है। डेवलपर ने रेरा में प्लॉट्स को डिलीवर करने के लिए जून 2024 का वक्त दिया है, जबकि डेवलपर इसे तय वक्त से पहले 2023 में ही डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन टाउनशिप वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 के पास है, जो 184 एकड़ में फैली है। इस टाउनशिप में हाई राइज, लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, एससीओ प्लॉट्स के साथ साथ नर्सरी स्कूल, फ्रेश, लगभग 2 एकड़ का क्लब हाउस जैसी सुविधाएं भी प्लान्ड हैं। वाटिका एस्पिरेशन के रेजिडेंट्स टाउनशिप की एमिनिटीज भी यूज कर पाएंगे, जो कि पेएबल होंगी। ये एडेड एडवांटेज इसलिए है क्योंकि दीनदयाल जन आवास योजना के तहत आ रही रेजिडेंशियल जो कॉलोनीज होती हैं उसमें एमिनिटीज का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। प्रोजेक्ट तक पहुंचने की मेजर अप्रोच रोड द्वारका एक्सप्रेसवे, NH48 और पटौदी रोड हैं। ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 टाउनशिप का प्लान है, जहां पर मेन एंट्री 150 मीटर नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड से होगी और टाउनशिप के पास प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन यहां पर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट के एक साइड रेलवे ट्रैक है। प्रोजेक्ट में एक एंट्री 24 मीटर वाइड रोड से है, जो टाउनशिप के पास से होगी। साथ ही एक एंट्रेंस अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से 12 मीटर सर्विस रोड से होगी। यहां पर सबसे ज्यादा 180 स्क्वायर यार्ड के 161 प्लॉट्स हैं और इसके बाद 120 स्क्वायर यार्ड के 129 प्लॉट्स हैं। प्रोजेक्ट साइट में ये एरिया कमर्शियल और ये साइट कॉमन फैसिलिटीज के लिए है। अब बात करते हैं सेक्टर 88B के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्रोजेक्ट साइट के 5 किलोमीटर के रेडियस में फिलहाल कोई कॉलेज या हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर काफी कुछ प्लान्ड है। GMDA ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट साइट से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 650 बेड के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण जो है वो शुरू कर दिया है। चलिए अब जानते हैं इस सेक्टर के 10 किलोमीटर के रेडियस में पड़ने वाले अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे के पास के सेक्टर्स में कैसा डेवलपमेंट है और आने वाले वक्त में यहाँ पर रियल एस्टेट का क्या फ्यूचर रहने वाला है, इसके लिए आप MBTV की एक रिसेंटली अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। प्राइसिंग की बात करें तो इस वक्त लोकेलिटी में पर स्क्वायर यार्ड का रेट 1 लाख से 1,45,000 रुपए तक है, तो वहीं वाटिका एस्पिरेशन में डेवलपर पर स्क्वायर यार्ड का रेट 1,05,500 रुपए कोट कर रहे हैं।
और इसमें एडिशनल चार्जेस भी होंगे जो लोकेलिटी के हिसाब से काफी कॉम्पिटिटिव हैं। वाटिका एस्पिरेशन में प्लॉट का बेस प्राइस 1 करोड़ 20 लाख से शुरू होगा। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल चार्जेस होंगे। अगर आप इस एरिया में प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रोजेक्ट के आसपास कुछ और प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1986 में एस्टैब्लिश हुआ वाटिका ग्रुप रियल एस्टेट के कई वर्टिकल्स में काम कर रहा है। रियल एस्टेट के अलावा वाटिका ग्रुप हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस सेंटर्स, एनवायरनमेंट और एजुकेशनल वर्टिकल्स में भी एक्टिव है। वेस्टर्न सोना रिजॉर्ट एंड स्पा और वेस्टर्न गुड़गांव का कंस्ट्रक्शन भी वाटिका ग्रुप ने ही किया है। डेवलपर गुरुग्राम, जयपुर और अंबाला में अभी तक 15,000 घर डिलीवर कर चुके हैं जो कि 47 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब है। डेवलपर के कुछ डिलीवर्ड और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं और रिव्यू करते हैं वाटिका ग्रुप के एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट को जो ग्रुप का मोस्ट सर्च्ड प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट साइट से हम आ पहुंचे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 49 जो सोहना रोड के पास है, जहां पर वाटिका ग्रुप का ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट वाटिका सिटी है जो कि 35 एकड़ में फैली हुई टाउनशिप है। यहाँ पर आपको लो, मिड और हाई राइज का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही साथ सोसाइटी में ही जो सिटी मार्केट है वो यहाँ के लोगों के लिए एक एडेड एडवांटेज है। वाटिका सिटी टाउनशिप 2012 में कंप्लीट हो गई थी। टाउनशिप में लगभग 1350 अपार्टमेंट्स 2, 3 और 4 बेडरूम कॉन्फ़िगरेशन में हैं। यहाँ पर कुछ डुप्लेक्स और पेंट हाउसेस भी हैं। कुछ यूनिट्स रीसेल में अवेलेबल हैं जिनकी प्राइसिंग 1.5 से 3.5 करोड़ तक है, लेकिन अपार्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू बेचने वाले पर भी निर्भर करेगी। फिलहाल वाटिका सिटी के सामने राजीव चौक सोहना हाईवे का काम चल रहा है। इससे यहाँ पर कनेक्टिविटी और स्मूथ होगी, साथ ही फ्यूचर में प्राइसेस भी बढ़ेंगे। वाटिका सिटी अच्छे से मेंटेन्ड है, यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर रेजिडेंट्स को पानी और बिजली की भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन का और उसे आखिर में सभी पहलुओं पर इवैल्यूएट करते हैं। डेवलपिंग सेक्टर में होने की वजह से यहाँ पर प्लॉट्स की प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव है और लोकेलिटी की प्राइसिंग की रेंज में ही है। टाउनशिप की एमिनिटीज को वाटिका एस्पिरेशन के रेजिडेंट्स यूज कर पाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरी तरह फंक्शनल होने के बाद यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी आसपास काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही इस एरिया में लगातार प्रॉपर्टी के प्राइसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। डेवलपिंग सेक्टर के अपने चैलेंजेस भी होते हैं और यहाँ पर भी आने वाले कुछ सालों तक आसपास कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं तो ये कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा कि प्लॉट खरीदने के बाद कंस्ट्रक्शन में आपको कितनी लागत आने वाली है और क्या वो आपके बजट में फिट बैठती है या फिर नहीं। आपको प्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट वाटिका एस्पिरेशन का रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आप MBTV को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई लोकेशन, एक नए प्रोजेक्ट रिव्यू के साथ। तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।